Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो कल हमने कुछ रियल केसेस के एक्सरसाइज किए थे, शायद 2 पार्ट पेंडिंग है, वो हम कंप्लीट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, राइट? Yes, sir. ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर पेंडिंग। ऐसा ही कुछ है? एक्सरसाइज पूरा बाकी है। चलो, डाउट्स फ्रॉम in chat box. You can type your doubts of exercise 2 part 1 in chat box. आज काफी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आए हैं। 4 + 3 7 + 3 10 + 4 14, कुछ इतने बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हैं। If you can see, doubts in chat box fast. Exercise 2 part 1, real guesses. करीना सॉल्व किए? कल्याणी, आर्यन, अर्चिसा सॉल्व किए नहीं किए एक्सरसाइज 2? यस सर। ठीक है। Part 1, question number 3, 9, 8, 4. चलो, पार्ट 1 से ये कुछ डाउट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 4 2 1. Question number 1. Which of the following statement is true? First, slope of isotherm at critical point is maximum. Slope of isotherm is minimum, 0, negative, negative. Yes, it is correct. 0 is maximum value. चलो ये बताता हूँ क्यों ऐसा होगा। पॉइंट पे ये कुछ ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, क्या ऐसा ही कुछ ड्रॉ किया था भरत? भरत? Yes, sir. यहाँ पर स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव, यहाँ पर स्लोप 0. सो नेगेटिव और 0 में कौन सा बड़ा वैल्यू है? 0. So slope of isotherm at critical point is maximum. Negative, negative, 0 is the maximum value, then further negative. Second statement, larger is the critical volume, easier is the liquefaction. Yes.
critical temperature is proportional to A is proportional to force of attraction, clear? और जितना ज्यादा A उतना ज्यादा force of attraction उतना easier liquefaction होता है. TC होता है 8A/27 RB, 8A, so proportional to A. Second is also correct. Third one, van der Waals equation of state is applicable below critical temperature at all pressure. No, van der Waals equation is valid even above critical temperature. So on B option is most appropriate, 1 and 2. Clear? First के बाद आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. हमें कुछ वैल्यू दे रखी है A और B के और पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन फॉर्मूला PC. PC कितना होता है 8A/27 RB. BC is proportional to B. तो मैं तीनों गैस के A और B दे रखे हैं. क्लियर? BC कंपेयर करना है, जिसका B ज्यादा उसका BC ज्यादा. अब तुम्हें PC कंपेयर करना है तो A/B² को निकाल लो सारे गैसेस, दोनों गैसेस के लिए. यहाँ पे A/B को निकाल लो. बस अब केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स ज्यादा है. सेकंड क्वेश्चन में you have all this three value A B here, so PC BC TC दोनों गैस के लिए कंपेयर कर सकते हो. हो जाएगा अभी ये. हो जाएगा इतना. अदिति, आयुष, आर्य. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. PC दे रखा है 500 केल्विन, एक टेम्परेचर 300 दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर इज गिवन 50, ये वाला प्रेशर है 20. इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है. चलो at T equal to 500, T equal to 40 atm the state will be liquid. करेक्ट बताना है हमें. यहाँ पर 500 केल्विन, प्रेशर लेना है हमें 40 atm, मतलब 15. Costo, please mute yourself. Costo. So यहाँ पर 40 atm पे गैस लिक्विड, so ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. 50 के नीचे हम यदि 500 केल्विन पे जाएंगे तो हमारे पास गैस होगा, लिक्विड नहीं होगा. सेकंड स्टेटमेंट 300 केल्विन 50 atm द स्टेट विल बी गैस. 300 केल्विन का मतलब ये पूरा का पूरा लिक्विड है, सो 50 atm पे लिक्विड है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो नॉट करेक्ट. सी below 300 kelvin pressure greater than 20 atm the state will be gas. 300 kelvin के भी नीचे मतलब somewhere here below 20 sorry pressure is greater than 20 atm मतलब हम यहाँ पे कहीं पे तो लिक्विड फेज है, इन्होंने गैस दे रखा है, ये भी करेक्ट नहीं. सी ऑप्शन भी. डी ऑप्शन जब टेम्परेचर 300 और 500 के बीच में होगा मतलब समवेयर हियर ये 300 500 के बीच का टेम्परेचर, प्रेशर इज मोर देन 50 समवेयर हियर the state will be liquid. Yes, ये liquid. So D option is correct out of this four statement. Clear इधर? चले हम आगे. थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? किसका डाउट था? Yes, sir. Yes, sir.
नेक्स्ट, इसके बाद है 1 2 3 4, फोर्थ क्वेश्चन। A real gas most closely approaches the behavior of an ideal gas. लेक्चर नोट्स क्या लिखा है? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, जहां पे सबसे कम प्रेशर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे बहुत क्लोज बिहेवियर होगा आइडियल गैस के कंपैरिजन। क्लियर? सो सबसे ज्यादा टेम्परेचर 500 केल्विन, सबसे ज्यादा प्रेशर 15 atm। डी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाँ, yes sir, C. हाई प्रेशर ले लिया, लो टेम्परेचर लेना था, सी ऑप्शन। चलो देखो, हमें यहाँ पर क्रिटिकल डेंसिटी दे रखी है 0.44। क्रिटिकल डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 एट क्रिटिकल कंडीशन VC, तो VC आ गया 100 ml। ये ग्राम पर ml में ग्राम और ml, सो मिलीलीटर में 100 ml इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B। VC का फॉर्मूला, B का वैल्यू 4 into 4/3 पाई r क्यूब into Na, वहां पे हमने VC लिख दिया। अब R के लिए सॉल्व कर लेना और एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, Z वर्सेस P का ग्राफ और PV वर्सेस P का ग्राफ का नेचर सिमिलर ही होगा ना। Z होता है PV बाय RT। अब R और T को कांस्टेंट ले रहे हो, टेंपरेचर कांस्टेंट पे ड्रॉ करते हैं ना वो सारे का, तो Z वर्सेस P या फिर PV वर्सेस P ग्राफ बोथ आर सिमिलर। सो यहाँ पे P वर्सेस P दे रखा है, सिमिलर नेचर ही होगा ग्राफ का, जैसा Z वर्सेस P आता है। हमें करेक्ट बताना है कौन सा ऑप्शन है। सो इसमें करेक्ट होगा H2HA shows positive deviation from ideal gas. First is correct. फर्स्ट ही करेक्ट दिखता है, बाकी भी मैं चेक कर लेता हूँ कुछ करेक्ट होगा तो। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है, ओके। फर्स्ट इज करेक्ट, पॉजिटिव डेविएशन Z is greater than 1। CO CH4 and O2 shows negative deviation from ideal gas equation। ये भी करेक्ट है, नॉट 100% बट यस, नेगेटिव डेविएशन कुछ कम के लिए तो नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव भी होता है, बट आगे भी देख लेते हैं इससे बेटर ऑप्शन है क्या। सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डेफिनेटली सी इज इनकरेक्ट डेफिनेटली। वहां पे H2 नेगेटिव डेविएशन, जबकि H2 तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सी इज रॉन्ग, व्हिच इज राइट आंसर। क्या इतना क्लियर है? चलें हम आगे। डाउट ऑफ पार्ट 2। Am I audible properly? Yes, sir. Audio, video both are good? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, डाउट्स फ्रॉम पार्ट 2 इन चैट बॉक्स फास्ट।
डाउट्स ऑफ पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 इन चैट बॉक्स। हाँ, कोई डाउट यहाँ से? एक 5 4 7 6 बस इतने डाउट है साथ में से। 2 3 6 7 from Shruti 2 3 6 7 2 3 सर एक ही क्वेश्चन बच्चा, वो भी ले लो। क्या? Question number 2. A fixed amount of real gas when graph Z versus P was plotted, then at very high pressure, slope was observed to be this. Question number 2. Z versus P at very high pressure. High pressure से हम एक और नोट करते हैं, ये रिलेशन आता है हमारे पास approximation के बाद at high pressure. So Z versus P का slope दे रखा है, मतलब B by RT is the slope. Indirectly हमें ये दे रखा है Z versus P का slope y m x plus c. So B by RT दिया indirectly. At the same temperature, the graph is plotted between PV versus P. Then for 2 moles of gas, y intercept is found to be this. अब हमें ग्राफ दे रखा है PV versus P. So यहाँ पर PV versus P. PV by RT लिख दो, RT plus PV. किया क्या है? Z को हमने P by RT कर दिया है, NRT कर देते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं. So NRT और यहाँ पर भी NPV इतना कर देते हैं. PV versus P ग्राफ का y इंटरसेप्ट हमें दिया है for 2 moles of gases. Y intercept is found to be 48 milliliter. So this value is given 48. NRT is given 48 milliliter. Calculate excluded volume in liter for 20 moles. हमें small b निकालना 20 into b निकालना. Excluded volume is number of moles into b small b. चलो b का वैल्यू यहाँ से निकालो 0.01 RT. क्लियर? हमें चाहिए 20 times of b. So b का वैल्यू 20 into this 0.2 RT is our answer. RT का वैल्यू यहाँ से निकाल लो. ये 2 मोल दे रखा है स्टार्टिंग में 40 by 2 20. So RT का वैल्यू 20 रख दो. 0.2 into 24 is the answer. समझ में आया क्या किया है? Z versus P का ग्राफ, स्लोप इज B by RT. B इतना आ गया. फिर PV versus P का ग्राफ का y इंटरसेप्ट NRT इतना देखना है for 2 moles. और हमें निकालना है फाइनली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 20 मोल्स. ये हमें कैलकुलेट करना है. श्रुति क्लियर है? Yes, sir.
Next, question number 3. C and D are third and fourth real coefficient. Refer to lecture notes for question number 3. Refer to lecture notes for question number 3. C और D क्लास में लिखा है कल ना, Bezier equation में. Question number 4. Calculate molecular diameter for a gas if excluded volume is this. कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन, हम 1 मोल के लिए लेंगे डेफिनेटली. क्लियर? सो स्मॉल b 4 into 4 by 3 pi cube into Na which is given 3.2 pi ml. ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब. चलो r तुम्हें डायमीटर निकालना है ना, r निकालना, फिर 2r निकालना, उसको नैनोमीटर में लेना, इनटू 10 करना, फिर आंसर रिपोर्ट करना. हाँ पूछा मॉलिक्यूलर डायमीटर इन नैनोमीटर इनटू 10, ये आंसर होगा. कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए. पाई कैंसिल हो जाएगा, Na का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, हमें बता दिए. r कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यूब रूट करके. कैलकुलेशन है इसमें. ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन. If the ratio of PBM by RT for a real gas is x by 24, PBM by RT होता है Z. Clear? So PBM by RT देगा x by 24. Where dP by dVm is 0, slope of the graph is 0. मुझे ये बताओ इस पूरे ग्राफ में स्लोप कहाँ पे 0 होता है? क्या क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप ऑफ द कर्व इज 0? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या हमने? Yes, मतलब तुमसे Yes, sir. में क्रिटिकल पॉइंट पे z दे रखा है तुम्हें x by 24, और हमें पता भी क्रिटिकल पॉइंट पे कितना होता है, 3/8 होता है क्या? इसको 3/8 से इक्वेट कर दो, x निकाल लो 9. आंसर. देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है अंडर लो प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर. दोनों फॉर्मूले हमारे पास है, अंडर लो प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर. क्लियर? सो लो प्रेशर तब ये होगा, हाई प्रेशर तब ये होगा. नहीं उल्टा मैं बोल रहा हूँ क्या? A upon V RT. स्मॉल भी कुछ बोल दिया था, प्रेशर तो वॉल्यूम है. हाँ करेक्ट है. आफ्टर दिस टू अप्रोक्सीमेशन, अब हमें इन दोनों को निकालना है, दोनों को ऐड करना है. चलो देखते हैं इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है. स्मॉल है, स्मॉल भी दे रखे हैं. अब हमें क्या चाहिए? मोलर वॉल्यूम 1 मोल दे रखा है. सो वॉल्यूम इज गिवन 35 लीटर, ये भी दे रखा है. टेम्परेचर इज आल्सो गिवन, तो ये तो आ जाएगा. प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नहीं है हमारे पास, राइट? सेकंड केस में
अब प्रेशर नहीं है तो क्या करोगे, प्रेशर कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, Z को लिखोगे PV बाय nRT। यहाँ पर RT तुम्हें पता है, वॉल्यूम पता है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल P के लिए पहले सॉल्व करो। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ P, उस P को वापस यहाँ पे रखो और फिर आंसर निकालो, ठीक है। सो सेकंड केस में जो प्रेशर नहीं पता है, इस इक्वेशन से P निकालो, P को यहाँ पे रखो, ये आ जाएगा तुम्हारा स्मॉल b, x y क्या दे रखा है b, और ये आ जाएगा तुम्हारा a प्लस b। आंसर रिपोर्ट करना इनटू 10 हो जाएगा। क्या सिक्स क्वेश्चन अभी सिर्फ इसमें सेकंड पार्ट में प्रेशर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था। Next, seventh question. To an evacuated container, 25 grams CaCO3 and the temperature is raised to 1500 Kelvin, causing a complete decomposition of the salt. If the density of CaO formed is this, find the accurate pressure developed in the container using the van der Waals equation of the state. चलो देखना क्वेश्चन नंबर 7। 504.2 ml still vessel is given, CaCO3 0.25 मोल लिया है, 25 ग्राम by 100 इसका मोलर वेट है। 0.25 मोल कैन गिव 0.5 मोल एंड 0.5 मोल ये सॉलिड वेट। चलो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लो। मास बाय डेंसिटी, मास 0.25 into 56, मास को कैलकुलेट किया हमने नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट। क्लियर, ये वेट था, मोल्स 0.25 into मोलर वेट अपॉन डेंसिटी 4.2 ml आ रहा है। टोटल वॉल्यूम दिया था 504.2 ml। इसमें से कितना सॉलिड ने ऑक्युपाई कर लिया? 504.2 ml में से 4.2 कितना बच गया? 500 ml, 0.5 लीटर। P plus A given in the question, n square moles of gas, n square upon V square, V minus N, V equal to nRT। डायरेक्ट van der Waals इक्वेशन है, A n square V square V minus N V N R T। P के लिए सॉल्व कर लेना।
पूरे वेसल के वॉल्यूम में कुछ सॉलिड है वो वॉल्यूम माइनस किया, बचा हुआ वॉल्यूम गैस का हो गया। चले हम पार्ट 3 पर। Doubts of part 3 chat box fast. Doubts of part 3. और डाउट्स फ्रॉम पार्ट 3 ऑनलाइन किसी का भी डाउट नहीं आया है? बरद 703 पार्ट 3 के डाउट है तुम्हारे? यस सर। एक काम करो, थर्ड क्वेश्चन में वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, सारे ऑप्शन में पीसी बीसी टीसी के वैल्यू पुट करके देख लो। ए ऑप्शन 1/3 बीसी, बीसी होता है 3 टाइम्स ऑफ बी अपॉन, हमें ए चाहिए तो बी आ गया। बी ऑप्शन 3 पीसी बीसी स्क्वायर, पीसी होता है कितना a/27 बी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर कितना होता है 3b स्क्वायर। सो 3 into 3 into 3 27 कैंसिल, 20 का कैंसिल, ये बच गया है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन, ऐसे चारों ऑप्शन चेक कर लें, पीसी बीसी टीसी चारों के तीनों के फॉर्मूले बताएं, सब वैल्यू पुट करो और क्रॉस चेक करो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट का डी ऑप्शन, बॉयल्स टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीसी। चलो बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला A/RT, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला 8A/27 R3, रेशो ले लो, A/RT कैंसिल हो गया, TB इक्वल टू 8/27 TC, TC इनटू 8/27 मतलब फ्रैक्शनल है, तो TC यदि 100 तो ये 100 से कम, hence D option is correct. नहीं, boils temperature is always greater than TC. boils temperature is ये 100 तो 100 से कम होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, सही है ना? गलत नहीं करे, A/RT 8/27 आ गई, अरे मैंने ये गलत किया, 27 ऊपर चला जाएगा, 27 और नीचे आएगा 8, so this is always greater than TC। ये 100 है तो ये 100 से ज्यादा, सो करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद है 7
Compressibility of real gas will be less than that of ideal gas when, चलो बॉयल्स टेम्परेचर से कंपेयर करना है हमें 7th में। बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ होता है कुछ ऐसा, दिस इज Z equal to 1, ग्राफ एट बॉयल्स टेम्परेचर एट वेरी हाई प्रेशर when T is greater than TP। हमें बताना है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रियल गैस विल बी लेस। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी लेस होना मतलब लेस कंप्रेस होना, इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा होना, मतलब Z greater than 1 होना। समझना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस एंड कंप्रेसिबिलिटी इज लेस, दोनों अपोजिट है एक दूसरे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होना मतलब Z लेस देन 1 होना, बट कंप्रेसिबिलिटी कम होना मींस Z ग्रेटर देन 1 होना। क्लियर? मोर कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, यू कैन रेफर योर लेक्चर नोट्स, लिखा हुआ है दिस गैस इज मोर कंप्रेसिबल, दिस गैस इज लेस कंप्रेसिबल। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 7th में कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन आइडियल गैस, मतलब हमें बताना है Z ग्रेटर देन 1 कब होगा। लेस कंप्रेसिबल एट वेरी हाई प्रेशर व्हेन T इज ग्रेटर देन TB, यस, जब T ग्रेटर देन TB होगा तो ग्राफ ऐसा आएगा Z ग्रेटर देन 1। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड, एट वेरी हाई प्रेशर व्हेन T इज लेस देन TB, जब T लेस देन TB होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये भी करेक्ट है। क्लियर? बहुत हाई प्रेशर पे जाओगे तो Z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन, एट वेरी लो प्रेशर व्हेन T इज ग्रेटर देन TB, यस, लो प्रेशर पे भी T ग्रेटर देन TB है, Z ग्रेटर देन 1 होगा। एट लो प्रेशर व्हेन T इज लेस देन TB, नो। आंसर क्या इसके ABC दे रखें? एट लो प्रेशर व्हेन T इज लेस देन TB, Z लेस देन 1, ये मैच नहीं कर रहा है सर। चेक करो, कुछ डाउट हो ABC ऑप्शन में तो क्लियर करो अभी। At high pressure when T less than TB, देख ये T1, ये TB, ये T2, क्या T1 TB से कम है? क्या ये ग्राफ ऐसा जाएगा? क्या हाई प्रेशर पे Z ग्रेटर देन 1 होता है चाहे टेम्परेचर कम हो? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन। करेक्ट है। लार्ज मोलार वॉल्यूम, क्या मोलार वॉल्यूम लार्ज तब होगा जब प्रेशर बहुत कम होगा? P टेंडिंग टू 0, क्या P टेंडिंग टू 0 पे Z टेंडिंग टू 1 होता है? जब मोलार वॉल्यूम ज्यादा होगा ना तो गैस के बीच में इतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो जाता है कि ना अट्रैक्शन आता है ना रिपल्शन आता है, तो रियल गैस जैसा बिहेव करता है, आइडियल जैसा बिहेव करता है। जेई ने उसके ऐसे ही आंसर दिया, जिसने एसिड टिक किया वो भी सही, जिसने एसिड टिक किया वो भी सही। आईआईटी ने ऐसा ही आंसर दिया था उसको, दोनों ही सही थे। ठीक है, चले हम पार्ट 4 पर। डाउट्स ऑफ पार्ट 4? तो पहले आए थे। भरत, कौन सा डाउट है तुम्हारा पार्ट 4 में? 1D 1D and 49।
यहाँ से कौन सा टॉप है? 6 बस फर्स्ट ए फर्स्ट का ए H2 गैस NTP Q is correct. QNS क्या हाइड्रोजन का ग्राफ हमेशा ऐसा होता है? क्या Z ग्रेटर देन 1 होगा? Z होता है मोलार वॉल्यूम अपॉन एनटीपी पर आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 ग्रेटर देन 1 है, सो ये 22.4 से ज्यादा, आइडियल का 22.4 है, हाइड्रोजन का उससे ज्यादा वॉल्यूम होगा। क्लियर? Z ग्रेटर देन 1 मतलब लेस कंप्रेसिबल। Q and S options are correct. फर्स्ट का है, फर्स्ट का D, He gas at NTP having density this less than this। चलो एक काम करते हैं, हम आइडियल गैस की डेंसिटी निकाल लेते हैं। आइडियल गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला है PM/RT, प्रेशर एनटीपी पे 1, मोलर मास मीडियम का 4, R का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर सो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1/12 into 273 22.4 राइट, 4/22.4 कितना था 1.56 आ रहा है क्या? जी सबसे थोड़ा 1 मास ज्यादा है। नहीं, इसको मैं 0.08 बनवा तो एग्जैक्टली 22.4 ही आएगा, क्योंकि 1 मोल पी इक्वल टू एनआरटी में आइडियल गैस के लिए 1 atm प्रेशर वॉल्यूम 1 मोल का 22.4, नंबर ऑफ मोल्स 1, आर का वैल्यू 0.081, टेंपरेचर 270, इसका प्रोडक्ट 22.4 ही आता है, ये वो अप्रोक्सीमेटेड है 1/12, सो 1.56 ग्राम पर लीटर आ रहा है। मतलब हमारा जो आइडियल गैस का डेंसिटी होना चाहिए वही हीलियम का आ रहा है। सो पी ऑप्शन इज करेक्ट, मोलर वॉल्यूम इज 22.4 जो आइडियल गैस का होगा। बस क्यों आएगा, आइडियल जैसा ही बिहेव कर रहा है, यदि उसकी डेंसिटी आइडियल जितनी आ गई। अच्छा लेस दिया है, मैंने लेस तो पढ़ा ही नहीं, हैविंग डेंसिटी दिस पढ़ा, फिर तो सारे ही चेंज होंगे, रुक जाओ। आइडियल गैस का डेंसिटी इतना आता है 1.56, मतलब आइडियल गैस के डेंसिटी से कम है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, चलो मास को कांस्टेंट रखते हैं, डेंसिटी लेस मतलब मोलार वॉल्यूम ज्यादा, अब मोलार वॉल्यूम ज्यादा मतलब Z ग्रेटर देन 1, आंसर विल बी Q and S, less compressible Z molar volume will be more than 22.4 greater than ideal gas volume। मैंने लेस मिस ही कर दिया था, मैंने पढ़ा था हीलियम गैस एट एनटीपी हैविंग डेंसिटी दिस। चलो फर्स्ट इज क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन,
हमें z ग्रेटर देन 1 दे रखा है, मतलब हमारा मोलर वॉल्यूम रियल गैस का आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम से ज्यादा होगा एट 1 एटमॉस्फेयर। अब समय ना मोलर वॉल्यूम ज्यादा हो गया 1 atm पे, हमें उसे कंप्रेस करना पड़ेगा, 22.4 पे लाना पड़ेगा। तो प्रेशराइज करोगे या प्रेशर कम करोगे? तो हाई प्रेशर पर 22.4 हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ का बी ऑप्शन। वो 22.4 कब होगा? तो तुम प्रेशर बढ़ा दोगे 1 atm से। सिक्स सेवन अभी के लिए छोड़ दो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बाद में देखेंगे इसे हम। 9 क्वेश्चन 6 7 अभी के लिए छोड़ो। मैं करेक्ट बता देता हूँ कौन सा है, कौन सा करेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू ही जाना होता है ना। कौन सा करेक्ट है इसमें? 9th में 1 1 ये मुझे एक्सप्लेन करना है क्यों करेक्ट है। चलो देखते हैं, यही करेक्ट है ना 9 का? यस सर। 1.8 उसका 1 t लेस देन tb। यस, हम बात करें इस पॉइंट में, समझना। ए पॉइंट पे 1 दे रखा है, पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए t लेस देन tb। यस, यदि t इक्वल, ये है बॉइल्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लेस देन बॉइल्स टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉइल्स टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर। सो 1 का 1 करेक्ट है। इसके बाद दे रखा है r z लेस देन 1, वो तो दिख ही रहा है, ये z1 है, ये z लेस देन 1 करेक्ट है। 9 का a। तुम्हें किसी को लग रहा है कि सर बीसीडी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो वो पूछ लो, मैं बता दूंगा क्यों गलत है। 1 to r पॉइंट b z ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे z लेस देन 1 दे रखा है। r पॉइंट तो यहाँ पे कहीं पे दे रखा है ना, पॉइंट b समवेयर हियर, तो यहाँ z ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ये z इक्वल टू 1 की लाइन। चलो कंप्लीट इतना, फाइनली कंप्लीट गेसेस। 20 मिनट्स बचे हैं हमारे पास, स्टार्ट करें हम केमिकल इक्विलिब्रियम।
चलो देखो, आज बहुत ज्यादा तो हम नहीं करेंगे केमिकल इक्विवेलेंट में, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, क्योंकि शायद इस वीक में फिर हमारा फर्दर लेक्चर नहीं है, नेक्स्ट वीक में ही होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम अब तक हमने किया क्या है एग्जैक्टली? हमने मोल कॉन्सेप्ट में ये देखा है, इफ एनी रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, हाउ टू रिलेट दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड। हमें N2 plus H2 गिविंग अमोनिया रिएक्शन दिया है, N2 का 50 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट करेगा, अमोनिया का कितना प्रोड्यूस होगा। सो फॉर एनी गिवन केमिकल रिएक्शन हाउ मच रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड हाउ मच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, हमें इसे रिलेट करना होता है मोल कॉन्सेप्ट में। क्लियर? अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डील विद द रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीडिंग इन बोथ द डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड मूव कर रही है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। वी हैव lot of reactions in our nature which can proceed in both forward as well as backward direction at the same time। अब ऐसे में तो कभी भी रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में होगा, दोनों तरफ एक साथ रिएक्शन जाएंगे। सो वी गेट सच काइंड ऑफ सिचुएशन कॉल्ड
equilibrium reactions where there are two types of reaction, irreversible जो एक ही डायरेक्शन में जाती है, वापस रिवर्स नहीं आती है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। तो ये फाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएंगी और ये कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही रहेगी। Represented by single arrow, represented by double arrow, half और maybe full arrow। या तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो हाफ एरो से या फिर दो फुल एरो से। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Is that okay? Yes, sir. अब क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम। क्या हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी? Yes, all reversible reaction can achieve equilibrium, but it is not necessary at all the time we have equilibrium condition. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी हम एक बस लेते हैं, बस इज गोइंग फ्रॉम नासिक टू मुंबई। जब बस सीडीएस पे खड़ी है, तो सीडीएस से नहीं, मुंबई नाका से जाती है शायद, मुंबई की बस मुंबई नाका पे खड़ी है। स्टार्टिंग में उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं थे, 0 पैसेंजर थे। अब उसके बाद कुछ पैसेंजर आकर बैठते हैं, 3 या 4 पैसेंजर आकर बैठे। थोड़े टाइम के बाद बस थोड़े मुंबई नाका से और आगे गई, इंदिरा नगर तक गई, वहां पे और 2-4 पैसेंजर बैठ गए। फिर आगे गई, क्या आता है उसके आगे, कौन सा जगह, पाथाड़ी फाटा, वहां पे फिर और 5 लोग बैठ गए। अब टोटल बस में हो गए 15 लोग। अब हम और आगे जाते हैं, कोई कसारा आता है ना, क्या आता है, घोटी कसारा, वहां पे कोई उतर गए, कुछ लोग उतरे, कुछ लोग बैठे। सो फाइनली कुछ टाइम के बाद जाकर एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई। बस की कैपेसिटी 50 की, 50 लोग बस में, 2 लोग बस से उतर रहे हैं, 2 लोग बस पे चढ़ रहे हैं। मतलब there is a movement, some people are going out of the bus, some are coming inside the bus, but the net number of people inside the bus will be fixed 50। सो ऐसा ये बोथ साइड चेंजेस है, बस में जा भी सकते हैं, बस से उतर भी सकते हैं। कुछ टाइम के बाद एक ऐसी सिचुएशन आएगी, जितने लोग बस में जा रहे हैं उतनी बस में उतर रहे हैं, नेट नंबर ऑफ पीपल इन द बस विल रिमेन सेम, नेट अमाउंट ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम एट आफ्टर सम टाइम। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, बट इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम इट विल टेक सम टाइम। जब तुम इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट ले रहे हो, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। कुछ टाइम के बाद जब प्रोडक्ट बनेगा, फिर बैकवर्ड भी स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होंगे, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। क्या इतना हमें समझ में आता है? सो इक्विलिब्रियम जहां दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जाएंगी, तो यार वो इक्विलिब्रियम होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन अचीव इक्विलिब्रियम, बट ऑल रिवर्सिबल रिएक्शन एट ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक साथ एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सो अगर वन मोल दोनों जो रिएक्टेंट है उसका भी वन मोल है, वो कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वन का वन पूरा कन्वर्ट ही नहीं होगा, वन में से 0.2 0.3 0.5 0.7 कुछ कन्वर्ट होगा। यदि पूरा कन्वर्ट हो गया तब फिर वो रिवर्सिबल काउंट ही नहीं होगा, इरिवर्सिबल में काउंट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मुझे फिर बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह बतानी पड़ेंगी। और गैसेस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम से केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉडल लाना, जो भी क्लास में आ रहा हो, घर पे हो तो तुम्हारे पास होगा ही केमिकल इक्विलिब्रियम का मॉडल। ओके, आई एम एंडिंग सेशन नाउ। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. ओके।